सो हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 24 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है कि एनिलील जो है ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म एक्स, जो कि हमारे पास 11 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। सो परसेंटेज यील्ड का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। परसेंटेज यील्ड जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरीवन। सो एक्चुअल हमारे पास कितना मिल रहा है? 11 ग्राम, सॉरी। सो यहाँ पे हम जब एनिलीन का फॉर्मूला देखते हैं तो ये एनिलीन है हमारे पास, ठीक है। ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है ना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कहने का मतलब ये है C+H2O, ठीक है ना। ये हॉल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, सबको पता है कि ये जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाएगा और यहाँ पे NH रहेगा और साथ ही C+H2O CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 11 ग्राम, और ये हमें मिल रहा है, ये हमें 9.3 ग्राम से। सो जब इसका गिवन वेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.3। सो इसका जब मोल निकालेंगे NH2 का, सॉरी दिस एनिलीन का, तो ये आ जाएगा 0.1, बिकॉज इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 93 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो 135 आएगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन जस्ट निकाल के CH ये वाला पार्ट ऐड कर दो, ठीक है। तो ये इसका जब इसका क्या बोलते हैं, ये तो एक्चुअल वैल्यू था। हमें थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल प्रोडक्ट हमें मास निकालना पड़ेगा। तो थियोरेटिकल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, थियोरेटिकल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब मेथड क्या है? सो एक मोल से ए एक मोल बना रहा है, ठीक है। एक मोल से एक मोल ये बना रहा है, तो इसका पहले कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना मोल और कितना मतलब थियोरेटिकल बन रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय देयर कोफिशिएंट, ये मोल। अब ये मोल तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वेट नहीं पता। तो चलो मैं वेट y और जस्ट m मान लेता हूँ, ठीक है। चलो m मान लिया मैंने इसका वेट का, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते ही है 135 डिवाइडेड बाय इसका रेशियो क्या है? कोफिशिएंट रेशियो इसका 1 है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो m हमारे पास आ जाएगा, जो कि कितना बना है वो, तो ये 13.5 हो जाएगा। तो थियोरेटिकल हमारे पास 13.5 आ गया। तो अब जस्ट परसेंटेज यील्ड निकाल लो। परसेंटेज यील्ड हो जाएगा 11, जो हमें एक्चुअल आया है, और थियोरेटिकल हमारे पास 13.5 है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका मैं एक सेकंड कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 135, 13.5, सॉरी 13.5, ये आता है 0.8148। सो ये 0.8148 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81.48% दिस मच आ रहा है एवरीवन। आई थिंक सबका करेक्ट हुआ होगा, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेट के हम ये ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो अप्रोक्सीमेट नहीं, ऐसे ही ले लो। अब जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आप देख लेना ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार या था, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्या था, ये आप देख लेना, ठीक है। सो इतना हमारे पास आंसर आ रहा है। एवरीवन, जेईई मेंस के 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि RMGX जो है रिएक्ट विद द CO2 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन एंड फॉर्म प्रोडक्ट व्हिच रिएक्ट विद दिस। अच्छा, ये हमारे पास एक लंबा सीरीज वाला रिएक्शन फिर से है। तो ऑर्गेनिक में ये सबको पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऑलमोस्ट इजी होती है, अगर आपको रिएजेंट याद है तो। हमारे पास RMG है, ठीक है। एक सेकेंड में मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये RMG एक RMX है। ये जो है रिएक्शन करके CO2 के साथ रिएक्शन करके RCOOH बनाता है, RCOOH, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हम इसका फर्दर रिएक्शन NH3 से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें सबको पता है ये क्या हो जाएगा। ये RC डबल बॉन्ड O एमाइड बना लेगा, NH2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि NOCl, ओ हो, ये NaOCl, ये क्या है? ये क्या है? हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें डिग्रेडेशन में क्या होता है? ये वाला पूरा पार्ट ही गायब हो जाएगा, ये अमाइन बना लेगा RNH2। बहुत अच्छे, ये तो बहुत, अभी तक यहाँ तक तो इजी था। फिर क्या है? फर्दर रिएक्ट विद द CH, ओ भाई साहब, CHCl3 और KOH, नहीं NaOH है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? NaOH, ये जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एवरीवन। यहाँ से हम लोग ये बना देते हैं, साइनाइड बना देते हैं। अब ये क्या कह रहा है? फर्दर हम इसका फिर से क्या करते हैं? फाइनल प्रोडक्ट RNC। ओके, स्टेटमेंट 1 तो यहाँ था यार, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2 में चलते हैं। RN ट्रिपल, ओके, ये जो है ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द RCOOH। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस हम कर ही लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा? ओहो हो, गलती हो गई इस स्टेटमेंट में। गलती क्या हो गई? ये RNH2 बना लेता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है इस टाइप का हमारे पास ब्रेकिंग होता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस जो होता है सबको ही पता है, सबको पता है ये बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCOOH बन जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन?
क्लियर? तो ये बहुत ही ईज़ी था, ईज़ी कह सकते हो क्योंकि ऑर्गेनिक का इन जनरल ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बहुत ईज़ी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। ये जो आरसीडब्ल्यूएच ना बन के हमारे पास एचसीडब्ल्यूएच बनेगा जिसमें कि है जो है हमारे पास स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 करेक्ट और यस थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर एवरीवन। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये गलत हो गया। आरसीडब्ल्यूएच हमें नहीं मिल रहा है, आरएनएच2 मिल रहा है। ठीक है? सो दैट्स इट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी tripeptide are possible when the following three amino acid make tripeptide। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ग्लाइसाइन है, एलामाइन है और वेलिन है। तो हमारे पास जी है, ए है और वी है। तो इससे बोल रहा है कि कितने पॉसिबल है। सबको पता है लिंकेज, अगर पेप्टाइड लिंकेज की बात हो रही है तो ये दो लिंकेज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जी ए वी, फिर जी वी ए भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए को आगे ला दो, फिर वहां पे जी वी कर दो, फिर ए और जी वी की जगह यहाँ पे हम वी जी वी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाता है वी को आगे ला दो और फिर ए जी हो जाएगा, वी को आगे ला दो और जी ए हो जाएगा। तो ये पॉसिबल 6 पॉसिबिलिटी है एवरीवन। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ट्राई, और ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है एवरीवन। हम सब जानते हैं जेईई मेंस का पेपर आप वापस देखोगे तो बहुत सारे इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पेप्टाइड लिंकेज तो सबसे सबका फेवरेट होता है। जिसने इजी कर लिया बहुत अच्छी बात है। ओके, हेलो एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था अगर ये पेपर में पूछा गया है तो। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है जिसमें कि 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का है। अगर नहीं आया आया है तो बताओ, किसी ने कंफर्म करो कि ये आया है या नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल पूछा है। ठीक है, तो ये तो एसिड है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये वाला तो मुझे है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड होने वाले ओएच को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। बस सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हमें दिख रहा है कि ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है 2। इसमें आप देखो ये तो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा ये हाँ, डी में ऑप्शन है और फिर ऑप्शन ये नहीं है, डी भी नहीं है। इस वाले में देखो तो ये है। तो हमारे पास 3 सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये पेपर में आया था तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था एवरीवन, और मुझे लगता है इससे ईज़ी तो फिर है नहीं। ये हम जीओसी में ही पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले ही पढ़ रहे होते हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो कार्बन जो जानता है कि 2 डिग्री कार्बन के ऊपर अटैच्ड होने वाले ओएच को हम लोग सेकंड डिग्री अल्कोहल कहेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल उसी को कहते हैं भाई। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल तो इजीली यहाँ पे आसानी से हम दिख पा रहे हैं। ठीक है, ये एसिड है, अल्कोहल इसे समझने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और इधर देखो तो इसमें तो है ही नहीं 1 डिग्री अल्कोहल ये दोनों। ठीक है, सो ये जो है 3 इज द करेक्ट आंसर। तो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस 24 जनवरी का 24 जनवरी का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि पूछ रहा है कि व्हिच हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। तो पहले हम देख लेते हैं। हम लोग जो है 14 तक के जानते हैं, 14 तक के इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग आज मैं ऐसे सबको याद रखवाता हूँ। ठीक है, 3 बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमारे पास 2.5 हो जाएगा, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, फिर उसके बाद अगर 18 है तो 1, इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास O2 प्लस के पास जो है, O2 प्लस जो है, O2 प्लस ये 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। हमारे पास N2 माइनस है, इसके पास भी 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 2.5। हमारे पास N2 2 माइनस है, N2 2 माइनस है, इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 का होने का मतलब है 2 बॉन्ड ऑर्डर, और ये हमारे पास O2 माइनस है, तो इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 कहने का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर शुड बी द 1.5। सो आप देख पा रहे हो ये दोनों जो है क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इनका सेम है। अब पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे आप क्या कह दोगे, ये जो है पैरामैग्नेटिक्स है। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, ओह! ये पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम भी होना चाहिए और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये दोनों ही है केवल हमारे पास ऑप्शन में। ठीक है, तो O2 प्लस और N2 माइनस, O2 प्लस और N2 माइनस हमें बी दिख रहा है, जो कि है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, और ये दोनों के पास जो है 15-15 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक उसके बाद उसको क्यों कहते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों के पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन आया, जिसमें कह रहा है कि डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक से पूछा गया। कितनी बार ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक से हर पेपर में पूछा जा रहा है एवरीवन, और कोई ना कोई सारा क्वेश्चन जो है के आसपास से ये पूछा जा रहा है। KMnO4 के बारे में पूछा जा रहा है, KMn K2 MnO4
फिर उसके बाद सीआर K2Cr2O7 इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही पूछा है। ग्रुप नंबर 7 हम जानते हैं ग्रुप नंबर 7 क्या होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज। जब आप देखोगे तो ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ पीरियड में आता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए, ये देखिए सेवंथ में आता है। और इसका जो एलिमेंट है +6 ऑक्सीजन के साथ जो है, ये ऑक्सो आयन में जो है +6 के साथ ऑक्सो आयन जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये जो है मैग्नीज का आप देखोगे K2MnO4, K2MnO4 यहाँ पे जो है मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि 2 + x - 8 = 0। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो x = 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 + 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। और इसका जो कलर है बहुत ही फेमस है, जब सब कोई जानता है, ये जो है ग्रीन कलर शो करता है। सो आई होप एवरीवन नो दिस आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। इस वाले क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट था, ग्रीन आंसर। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबको पता है। लेकिन जो इस वाले का गला नहीं जानते वो फिर तो गलत हो गई होगी, नहीं तो फिर कभी-कभी तुक्का भी लग जाती है। एवरीवन, 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, टू डिफरेंट एल्डिहाइड ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव 4 प्रोडक्ट। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि among the बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन ओनली एसिटोफिनोन रिएक्ट विद द सेमी कार्बोनेट। तो वन बाई वन देखते हैं। टू डिफरेंट एल्डिहाइड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव 4 प्रोडक्ट। ये सही हो जाता, लेकिन ऑलवेज कह दिया तो गलत है, क्योंकि हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन और कंडेंसेशन में क्रॉस भी बनते हैं, सेल्फ भी बनते हैं। तो दो तो सेल्फ हो गए और दो क्रॉस हो गए, लेकिन इसके साथ अल्कीन भी तो बनता है। तो अल्कीन को कौन कौन करेगा? अल्कीन इज ऑल्सो देयर, एवरीवन नोज दैट अल्कीन इज ऑल्सो देयर। अल्कीन भी बनता है, तो वो अल्कीन को यहाँ पे केवल काउंट नहीं किया गया है। तो अगर अल्कीन काउंट नहीं करेगा तो वो, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, किसी को दर्जा ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया एवरीवन। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, अमंग द बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोल ओनली एसिटोफिनोल रिएक्ट विद द सेमी कार्बोजन। ये गलत बात है। ये कहता है हम दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि नहीं, तुम केवल एक ही के साथ करते हो। तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 जो है, एसिटोफिनोल केवल नहीं बल्कि दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर गेट रिएक्ट विद दिस सेमी कार्बोजन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाते हैं, और इससे आंसर कौन हो जाएगा? 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अरे नहीं भैया, दोनों इनकरेक्ट। ओके, सो दोनों इनकरेक्ट थे एवरीवन। 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं, इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ये कह रहा है कि सीओ, ये जो है हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा। ठीक है, तो ये जब आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है सारे जो है कोबाल्ट, यहाँ पे मेटल सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोबाल्ट है वो, और वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की। तो ये हमें जस्ट ये देखना होगा कि फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास सब जो है ऑक्टाहेड्रल है, तो इस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो। तो यहाँ से हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि किसका वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा होगा। तो एक बात और फेमस है कि अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम सेम है, तो हम लोग कैसे देखते हैं एनर्जी, कैसे चेक करते हैं? तो हम लोग एनर्जी चेक करते हैं उसके सराउंडिंग लिगेंड से। अगर सराउंडिंग लिगेंड हमारे पास स्ट्रांग है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगा, फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सी एन है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हमारे पास NH3 आता है, उसके बाद H2O आता है, और उसके बाद अ, हमारे पास NH3 आता है, उसके बाद हमारे पास H2O आता है, फिर हमारे पास F आता है। तो अब देखो, ये हमारे पास A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। इस वाले को आप ध्यान से देखो, इस वाले को आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है? एनर्जी का ऑर्डर हमने बताया है, एनर्जी का ऑर्डर बताया है, और हमने बताया था कि एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा होता है। ये वाला फार्मूला अगर याद हो तो E इक्वल टू HC अपॉन लैम्ब्डा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, H से तो कांस्टेंट होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्ब्डा, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा भी कह सकते हैं। लैम्ब्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। तो यहाँ से हमारे वेवलेंथ का अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो क्या हो जाएगा? डी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, डी जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जिसने भी करेक्ट किया है उसका आंसर करेक्ट था, और कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही इजी 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 क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन हम बार बार करते हैं, और बार बार कभी कभी भूल भी जाते हैं कि क्या करना है। लेकिन हाँ, जिसको भी स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेशन करके याद था कि लैम्ब्डा एब्जॉर्प्शन कितना होगा, वो तो बहुत ही इजीली करके आया होगा ये क्वेश्चन।